अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, कल के पाठ में हमने तौहीद रुबूबियत अर्थात अल्लाह ताला प्रभुत्व में एकत्व है, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, अन्नदाता, रचयिता केवल और केवल सर्वशक्तिमान एक अल्लाह है। हमने ये जान लिया तो हम इबादत भी अल्लाह ही की करेंगे। अल्लाह के दरबार को छोड़ के किसी और के दरबार में अपने सर को कभी नहीं झुकाएंगे, कभी अपना माथा नहीं टेकेंगे। ये हमारा निश्चय, ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब जो है हम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि जब हमने ये बात जान लिया अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने हमारी सृष्टि की है और हमारी सृष्टि का, हमारे जन्म का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? केवल एक अल्लाह की इबादत। तो हम केवल एक अल्लाह की इबादत करेंगे, एक अल्लाह की इबादत, उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ करेंगे और अपने तमाम कर्मों को, तमाम सत्कर्म जो अच्छे काम हैं उसको शिर्क के मिश्रण से बचाएंगे। ये हमारे लिए, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य ही यही है। बल्कि इस किताब के जो लेखक हैं, अल-क़वाइदुल अर्बा यानी 4 मूल नियम के जो लेखक, इसके मुसन्निफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैहि उन्होंने क्या कहा कि जैसे अल्लाह ताला नमाज के पवित्रता के बगैर नमाज को कबूल नहीं करता, उसी तरह से अल्लाह ताला जो भी हमारे अच्छे काम हैं उसको कबूल नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता अगर कोई व्यक्ति शिर्क कर रहा है तो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तुक़बलु सलातुन बिगैर तुहूर, कि नमाज बगैर पवित्रता के कबूल ही नहीं होती, स्वीकार नहीं होती। वला सदक़तुन मिन गुलूल, और इसी तरह से खयानत, भ्रष्टाचार का सदका, खैरात, उसका दान पुण्य अल्लाह ताला स्वीकार नहीं करता। मेरे भाइयों, अब हम अगर वज़ू ना करें और खूब नमाज पढ़ें तो क्या अल्लाह ताला हमारे उस नमाज को स्वीकार करेगा? कदापि नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बल्कि धर्मविद, इस्लाम के धर्मगुरु जो कहते हैं कि अगर कोई आदमी जानबूझ करके वज़ू नहीं करता, ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर वज़ू ना करे और मस्जिद में चला जाए, नमाज पढ़ने लगे, तो मेरे भाइयों वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा, बड़ा भयंकर पाप, बड़ा जघन्य अपराध वो कर रहा है। और कुछ उलमा तो ये कहते हैं कि वो इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि वो इस्लाम का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नियमों का उपहास कर रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल, क्योंकि वो इस्लाम से खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने कहा वज़ू करके नमाज पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने इसका नियम बताया है, और वो जो है जानबूझकर अगर भूल के किया तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा, फिर वो नमाज को दोहराएगा। लेकिन अगर इस तरह से जानबूझकर किया तो वो गुनहगार है। इसमें यानी बहुत कुछ मतभेद है उलमा का। कुछ लोग कहते हैं गुनहगार होगा, कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब होगा, जघन्य और घोर अपराध करने वाला होगा, और कुछ लोग कहते हैं इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन जो शिर्क करता है, तमाम धर्मगुरु, तमाम धर्मविद, सारे इस्लाम के धर्मगुरु इस बात पर सहमत हैं कि वो इस्लाम से खारिज है और उसका कोई नेक अमल, कोई भी सत्कर्म स्वीकार नहीं होगा। जो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करता है, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बनाता है, किसी अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है, तो यानी इसको ये कह लें कि ये शिर्क जो है, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार बनाना, ये कर्म विनाशकारी पाप है, कर्म विनाशक पाप है। सारे सत्कर्मों को, सारे अच्छे कर्मों को ये व्यर्थ कर देता है, बर्बाद कर देता है। शिर्क इतना घोर, इतना जघन्य, इतना भयंकर पाप है मेरे भाइयों। इसी वजह से हमको इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इससे दूर रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, शिर्क कितना बड़ा, शिर्क नहीं, अल्लाह ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, रचयिता, पालन करता है, तो अब उसके दरबार को हम छोड़ के किसी और के दरबार में क्यों जाएं? जबकि हमको ये पता है कि संसार की सारी वस्तुएं केवल एक अल्लाह की आज्ञा के अधीन है और अल्लाह सर्वशक्तिमान एक है। दो खुदा, दो ईश्वर, दो भगवान इस संसार में नहीं है। हमारा मस्तिष्क भी यही कह रहा है, हमारी सोच भी ये बताती है कि एक देश में केवल एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति,
एक देश, एक गांव में केवल एक अध्यक्ष, एक प्रधान, तो इस पूरे ब्रह्मांड में 2 लोग या कई ईश्वर क्यों हो सकते हैं? हम कई लोगों के दरबार में क्यों जाएं? ऐसा हरगिज नहीं। सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान केवल एक अल्लाह है। और ये इस्लाम की बहुत ही अच्छी सुंदरता है, विशेषता है कि हम केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं। दूसरों के दरबार पर, दर दर पर, दूसरों के मजार, क्या कहते हैं, किसी भी जगह पर हम अपना माथा नहीं टेकते। हम एक अल्लाह को मानते हैं, वो भी हमारे खुदा, वो भी हमारे भगवान, वो भी हमारे ईश्वर। ये गलत है, सरासर गलत है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला पार्टनरशिप को हरगिज स्वीकार नहीं करता, इसी वजह से हमको इससे बचना चाहिए। बल्कि आप देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। देखिए, अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो संसार में अल्लाह के अलावा सबसे अल्लाह के प्रतिष्ठित भक्त, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम प्राणी हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाया कि वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, यानी वसल्लम आपकी तरफ हमने ये वही की, ये वाणी की, ये संदेश पहुंचाया, और आपसे पहले जितने भी संदेश वाहक आए हमने उनको ये आदेश दिया, क्या कि लइन अशरकत, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करेंगे, सहभागी बनाएंगे, लयहबतन्न अमलुक, तो आपके अमल जो है, आपके सत्कर्म जो है व्यर्थ हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप निश्चय ही घाटा और खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। वलिल्लाह फअबुद व कुन मिनश शाकिरीन, इसी वजह से आप केवल एक अल्लाह की इबादत कीजिए और सदा ही अल्लाह का आभार प्रकट कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का कृतज्ञ भक्त बन जाइए। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंथूरा, यानी जो लोग शिर्क करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बनाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम उनके सत्कर्मों को, हम उनके नेक अमाल को हबा मंसूरा, यानी व्यर्थ कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इसको ज़र्रा में जो है हवा में उड़ा देंगे, बालू बना करके इनको हम हवा में उड़ा के इसको बर्बाद कर देंगे। इसी वजह से मेरे भाइयों, ये शिर्क कर्म विनाशकारी पाप है। आप गौर करें, अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह हमको इसे सावधान सचेत करता है। बल्कि इस आयत पे आप गौर करें, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी क्षमा नहीं करेगा, और शिर्क के अतिरिक्त जितने भी पाप हैं अगर चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु शिर्क की अवस्था में हो गई, अल्लाह के साथ वो शिर्क कर रहा था, अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बना रहा था और चला गया, वो सदा सदा के लिए नरक भोगेगा, सदा के लिए जहन्नम में जाएगा, कभी भी उसको छुटकारा, कभी भी उसको नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती, नरक से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, अगर कोई दूसरा पाप किया है, नमाज छूट गई और दूसरा कोई पाप है, तो अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो उसको क्षमा कर देगा, उसको माफ़ कर देगा। लेकिन अगर शिर्क की अवस्था में किसी की मृत्यु हुई, अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज मैंने देखा हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नेक हैं, वो अन्य सत्कर्म करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। मेरे भाइयों, उनका वो अमल उनको फ़ायदा नहीं देगा। इसी वजह से सबसे पहले सत्कर्म आपको करना है तो सबसे पहले जो है सीधे मार्ग में, सत्य मार्ग में आइए, इस्लाम के मार्ग में आइए, सफलता पाइए। आप जो भी कर्म करेंगे तो स्वीकार करेगा, अगर नहीं तो नहीं स्वीकार तरह नहीं करेगा। अगर आप जो है इस्लाम के रूल को, अल्लाह के रूल, अल्लाह के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान की दूसरी आयत है, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर वो लोग शिर्क करते तो उनके सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते। इसी वजह से कोई भी हमारा अच्छा काम फ़ायदा नहीं देगा अगर हम अल्लाह के साथ किसी को सहभागी बनाते हैं तो। बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम अपने समुदाय से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह का ये फरमान है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार बनाता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम को हराम, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। अल्लाह ताला जन्नत में प्रवेश उसके लिए अवैध और निषेध कर देता है और उसका ठिकाना जो है जहन्नम बनाता है, यानी उसका वास स्थान जो है नरक होगा हमेशा हमेशा के लिए। और जो अत्याचारी हैं, जालिम हैं, पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, उनका कोई भी सहयोगी और मददगार नहीं होगा।
मेरे भाई, इस तरह से बहुत सारी बातें हमको सोचना चाहिए और शिर्क जैसे जघन्य अपराध से, घोर और भयंकर पाप से हमको दूर रहने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। ये बहुत ही अहम और ख़ास चीज़ है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि ये शिर्क जो है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो बड़ा शिर्क, बड़ा पाप, अगर आदमी उसको करेगा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से बाहर निकल जाएगा और वो उसका सारा सत्कर्म, सारा नेक अमल जो है व्यर्थ और बर्बाद हो जाएगा बड़ा शिर्क करने से। और दूसरा है छोटा शिर्क। मुस्लिम अहमद की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना अख़वाफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिर्कुल असग़र, जिस बारे में मुझे सबसे ज़्यादा भय है, सबसे ज़्यादा डर है आप लोगों के प्रति, जो मैं सबसे ज़्यादा जिस बारे में भयभीत हो रहा हूँ, वो शिर्क असग़र है। सहाबा ने पूछा शिर्क असग़र क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रिया, यानी दिखावा, दिखावा के तौर पे कोई काम करना, प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, शोहरत के लिए कोई काम करना। एक आदमी नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, लेकिन वो ये सोचे, उसके दिल में ये ख्याल हो कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, लोग मुझे हाज करने गया, लोग मुझे हाजी कहेंगे, इस वजह से तो मेरे भाई वो दिखावटी है और वो बड़े शिर्क तक उसको पहुंचा देता है। इसी वजह से जो है इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की कसम खाता है, किसी और का शपथ लेता है, वो भी शिर्क कर रहा है। उसका आस्था और विश्वास है, हानि नुकसानी लाभ हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, लेकिन किसी और की अगर वो कसम खा रहा है तो वो शिर्क कर रहा है। इसी वजह से अल्लाह के अलावा हमें किसी और की कसम नहीं खानी चाहिए, कभी भी नहीं खानी चाहिए मेरे भाई। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तावीज़, गंडे, कड़े हाथ में जो लोग लगाते हैं, ये भी सही नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोचे कि हाथ में जो पहना है, गले में जो पहना है, इसी के अंदर फ़ायदा और नुकसान है, इसी से हमको लाभ और क्षति हानि होती है, तो बड़ा शिर्क है। लेकिन अगर नहीं, इसके माध्यम से अल्लाह ताला जो है हर जो बुराई को दूर करता है और फ़ायदा देता है, बरकत देता है, हर परेशानी तकलीफ़ जो है इससे दूर हो जाती है, पीड़ा विपत्ति से हम महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। लेकिन इसको वसीला बना देती है छोटा शिर्क। इस वजह से इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पे पहनते हैं ये सारी बातें, हाथ में जो है कंगन वगैरह पहनते हैं, तो मेरे भाई जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, जो गैर मुस्लिमों की पहचान है, या जो फिल्मी एक्टर वगैरह हैं जो उनकी पहचान होती है, हेयर स्टाइल हो गया और पहनावा जो हो गया, उन तमाम चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम सीधे मार्ग में आएँ, शिर्क को अच्छे तरीके से बूझने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें, प्रयास करें। चूँकि इस किताब को जो लेखक हैं उन्होंने हमको यही बताया है कि देखें, अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया है कि हमको सीधे मार्ग में आना चाहिए, शिर्क से और दूसरे पापों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम जान लें। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का पूरा जीवन इसी बात में गुजरा कि वो लोगों को सत मार्ग बताते रहे, शिर्क से दूर रहने की प्रेरणा देते रहे, उनको उनका मार्गदर्शन करते रहे। इंशाअल्लाह अब जो 4 कायदे जो मैंने पिछले दर्स में बताया था, तो ये 2 बातें, 2 दर्स हमारा तो ये यानी भूमिका के तौर पे समझ लीजिए हमने ये बातें की। अब इंशाअल्लाह कल जो है हमारा पहला कायदा जो है, अल्लाह ताला तौहीद रुबूबियत में एक है और काफिर भी तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह प्रभुत्व में एक है, इसको मानते थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। अल्लाह की इबादत भी ज़रूरी है इंशाअल्लाह। ये सारी बातें जो हैं और दूसरे जो नियम हैं इंशाअल्लाह संक्षिप्त में जो है हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचाए और सीधे मार्ग में रह करके केवल एक अल्लाह की इबादत करने की, और अल्लाह ताला हम सबको शिर्क के मिश्रण से, शिर्क जैसे यानी जो पाप है उससे बचने की तौफीक दे, उससे बचने की शक्ति और प्रेरणा दे, और अल्लाह ताला हम सबको स्वर्ग में स्थान प्रदान करे, हम सबको नरक से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।